यूनिवर्ल्ड मीडिया नेटवर्क पेश करता है राष्ट्रभक्ति टीवी वॉइस ऑफ सोल। दोस्तों नमस्कार, डॉक्टर अश्विनी शर्मा, आप पहचानते हैं मुझे। आज हम लोग आए हुए हैं गुड़गांव में एक बहुत ही अच्छा एक म्यूजिकल प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें हंसराज हंस आ रहे हैं और इस सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है गीली मिट्टी के सौजन्य से। और गीली मिट्टी के साथ में जो है वो इंदिरा गांधी IGNCA, जिसको दिल्ली का जो एक संस्थान है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, उसको जो है हम लोग कवर करने के लिए आए हुए हैं। और ये जो प्रोग्राम जो हंसराज हंस का प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें जो है एक बहुत बड़ा अहम रोल जो है वो राष्ट्रीय सिख संगत का है। और राष्ट्रीय सिख संगत के प्रमुख जो है मिस्टर अविनाश जायसवाल जो है वो मेरे साथ में है। मैं ये जानना चाहूंगा इनसे कि राष्ट्रीय सिख संगत की जो जिस वक्त 1986 में जो है इसको क्रिएट किया गया संस्था को, तो उसके क्या कारण रहा और क्या जो सब चीजें रही जो कि सारे लोगों को सिख संगत के साथ में जोड़ने का जो एक काफी बड़ा प्रयास जो है वो अविनाश जायसवाल जी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपसे ही डायरेक्ट जानते हैं। राष्ट्रीय सिख संगत और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और उसका कारण ये था कि जो सन 84 में और उस समय की जो सरकार थी उसके द्वारा एक तरफा सिख समाज का कत्लेआम हुआ, उससे सारे ही देश के जो विद्वान थे, विचारवान थे और देशभक्त लोग थे वो चिंतित थे कि भाई आज ये घटना एक समाज के साथ हुई है, कल किसी भी समाज के साथ हो सकती है, तो इसका कोई और हमने उपाय करना चाहिए। तो उसके लिए और कोई देश भर के 161 विद्वान वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय जो परम पूजनीय सर संघ चालक थे माननीय बाला साहब देवरस, उनके पास गए
और उन्होंने कहा कि भाई विद्वानों ने कि भी कोई ऐसा उपाय किया जाए कि हमारी देश की एकता, सामाजिक समरसता, ये जो राजनीति के कारण से आज भंग हो गई है या बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है, इसको फिर से और उसकी पूर्व स्थिति में लाया जाए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो प्रत्यक्ष और किसी भी और मंच पर प्रत्यक्ष नहीं जाता, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भी देश की एकता और अखंडता से संबंधित विषय हैं उनमें अपना योगदान पूरा करता है। तो उस समय जो विचार विमर्श हुआ, हमारे और लखनऊ के एक विद्वान थे, वेदों के भी विद्वान थे और गुरवाणी के भी विद्वान थे, सरदार शमशेर सिंह जी, उनको उन्होंने कहा कि भाई आप जो भी चाहते हैं, आज ठीक समझते हैं या ये जो विद्वान आए हुए हैं ये ठीक समझते हैं, वैसा तय करें, मिलकर विचार बनाएं, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा सहयोग रहेगा। तो उस समय और 1986 में पहले नाम का विचार हुआ, तो राष्ट्रीय तो मतलब सारे देश में ही सिख समाज के साथ और कत्लेआम हुआ था, इसलिए उसका नाम राष्ट्रीय रखा गया। और क्योंकि सिख समाज ज़्यादा प्रताड़ित था, इसलिए साइकोलॉजिकल ये विचार करके उसका नाम सिख संगत रखा गया, राष्ट्रीय सिख संगत। मैं जानना चाहूँगा जायसवाल साहब के इस वक्त इस संस्था के साथ में तकरीबन कितने लोग जुड़े हुए हैं? इस समय जो राष्ट्रीय सिख संगत का विस्तार है वो पूरे देश में है, पूरे देश के प्रांतों में हमारा संपर्क है, इकाइयां हैं। और अभी ये जो गुरु नानक देव जी के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, वो लगभग और 25 प्रांतों में गतिविधियां हो चुकी हैं और बाकी भी अभी ये जो संपन्न होने तक देश का कोई कोना ऐसा नहीं रहेगा जहां गुरु नानक देव जी का संदेश जो है वो ना पहुंचे। हाँ दोस्तों नमस्कार, जैसा मैंने आपको बताया यूनिवर्ड मीडिया नेटवर्क के सौजन्य से आज हम लोग आए हुए हैं गुड़गांव के सेक्टर 56 में। और आज जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है गिली मिट्टी के सौजन्य से, उसके प्रमुख जो है वो मिस्टर ओशो कालिया मेरे साथ में है। मैं चाहूँगा ओशो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है आपने, ये बहुत अच्छा एक पहल है इतने कोरोना के बाद में, और कोरोना जो 7-8 महीने से जो हम लोग कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा गीली मिट्टी संस्था, जो आपके गीली मिट्टी संस्था के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। जी, गीली मिट्टी फाउंडेशन बहुत पिछले 5-6 साल से पर्यावरण के ऊपर काम कर रही है और स्पेशली पॉलीथीन के ऊपर। एक बार गाय का ऑपरेशन देखा और गाय के ऑपरेशन पेट में से 50 किलो पॉलीथीन निकला, तो विचार आया, ध्यान आया कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो पर्यावरण पे काम कर रहा है। बहुत सारे होंगे लेकिन तुम ही क्यों नहीं करते हो। तो तब फिर हमने 3 एस्पेक्ट्स पे काम करना शुरू किया। पहला अवेयरनेस, दूसरा विकल्प कि आप पॉलीथीन बंद करोगे तो लोगों को विकल्प क्या मिलेगा। तो उसके लिए कपड़े के थैले जेल के जो हमारे कैदी हैं वो उन्होंने जेल के कैदियों ने बनाने शुरू किए। फिर आज की डेट में 6 राज्यों की महिलाएं हैं जो कपड़े का थैला बनाती हैं। हम उनको कपड़ा भेजते हैं और 7 रुपये प्रति थैला उनको बनवाई देते हैं। और हमारे पास थैला आता है तो हम 13 रुपये का थैला वो मार्केट में बेचते हैं। 13 रुपये का भी विचार इसलिए आया कि गुरु नानक देव जी का विचार था कि 2 ही चीज़ें हैं, या मेरा या तेरा, तो इस वजह से उसका रेट 13 रुपये रखा है। दूसरा पेड़ लगाना और पानी, इसके ऊपर भी गीली मिट्टी फाउंडेशन काम कर रही है। और फिर एक विशेष काम है कि जो अपनी बेटियां हैं उनको आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग पुलिस के सहयोग से
वो लगातार हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे काम जो है आपकी संस्था कर रही है, मैं काफ़ी पिछले टाइम से जानता हूं ओशो। ये एक बड़ी अच्छे काम है कि जेल के कैदियों के द्वारा जो है ऐसे उन लोगों को जो है एक रोजगार का जो है एक अवसर जो है वो प्रदान किया जाता है। तो मैं ये जानना चाहता था कि दोस्तों बताना चाहता हूं आपको कि ये जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है यहाँ पर, ये गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में भी जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और दिल्ली का IGNCA जो है इसका भागीदार है प्रोग्राम का। और मैं चाहूंगा कि ओशो को जो है अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से हम लोग शुभकामनाएं देना चाहते हैं और कुछ ओशो कहना चाहें तो आपका स्वागत है। बस एक मैसेज है कि जो अगर लोग गुरु नानक देव जी का जैसे 550 साल भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के माध्यम से लगातार पिछले 1 साल से कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आज का कार्यक्रम भी हमने कोशिश की है कि थीम रखा ही जाए गुरु नानक देव जी के। उन्होंने बोला था पर्यावरण के ऊपर, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। मतलब अगर पवन को आपने गुरु बोला, हवा को गुरु बोला और पानी को पिता बोला और धरती को माता बोला, अगर 3 चीज़ों पे, इन्हीं पे लोग अमल करना शुरू कर दें तो पर्यावरण की कोई दिक्कत नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। थैंक यू ओशो। अभी हम लोग जो है प्रोग्राम देखने के लिए आए हुए हैं, यहाँ कवर करने के लिए आए हुए हैं और अभी आपको जो है प्रोग्राम दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रोग्राम हंसराज हंस जो कि पद्मश्री हैं और सूफी के बहुत माने हुए गायक माने जाते हैं और बाहरी दिल्ली के सांसद भी हैं लोकसभा से, तो आइए प्रोग्राम का आनंद उठाते हैं। थैंक यू। सब तो पहला साढ़े सतगुरां दा बख्शिया है नारा, साढ़े रहबरां दा बख्शिया है नारा, मेरे पातशाह दा बख्शिया है नारा बुलंद करो, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पीर पैगंबर ऋषि इस धरती ते आंदे ने लुकाई दी भलाई लई, इंसानियत दा पैगाम देन, मुहब्बत दा पैगाम देन।
लेकिन जगत गुरु एक ही हुए तो एक बार ही आए जदों की ये प्लैनेट हुई है। वो कौन? साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज। किसी एक खिते, किसी एक देश, किसी एक एरिए च रूहानियत का, मुहब्बत का पैगाम पैगंबरां ने दिता। बेशक बाद फैल गया पूरी दुनिया च, लेकिन साहिब श्री गुरु नानक देव जी वो हस्ती सन जो पूरी दुनिया दे विच पैदल चल के जगह जगह जाके मुहब्बत का, अमन का, पीस का पैगाम दिता और हौसला दिता लोगों को। सबसे बड़ी बात है हौसला देना, गिरते को थाम लेना। तो इसीलिए बगदाद चले जाओ, ताशकंद चले जाओ, रशिया, इधर ईरान, इराक, जिथे मर्जी चले जाओ, साहिब श्री गुरु नानक देव जी की चरण छो धरती तकरीबन मिल जाएगी। सो असी वड भागे हाँ कि साडी निस्बत, साडा संबंध साहिब श्री गुरु नानक देव जी नाल आ। असी वड भागे हाँ कि वो साडी धरती साडे लोकां च पैदा होए, सरल भाषा विच मुहब्बत की जुबान च उन्होंने पैगाम दिता। और गुरु नानक के घर की यही तालीम है कि एक नूर ते सब जग उपजै, कौन भले को मंदे, मानस की ज़ात सब है, एक है पहचान हो। ये बहुत बड़ी बात है। जब धर्म धर्म का दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है, उस वेले गुरु नानक साहब की फिलासफी, गुरु नानक साहब की सोच नू अगर असी लैके अगे जाने पूरी दुनिया विच आपस में हारमोनी और मुहब्बत का माहौल बन सकता है। मैं साडे गुरुदेव माननीय श्री अविनाश जायसवाल साहब का बहुत शुक्रगुजार हाँ। इन्हां दी मेहरबानी ना कदी कदी मालिक का नाम कहते ना, 100 जन मेल जिन मिलिया तेरा नाम चेता आवे। कितनी अच्छी गल है। जिंदाबाद मुर्दाबाद चो कढ़ ही लेंदे मैनू वो दुनिया होर है। तो आज भी लेट इसे करके हो गया, कोई पोलिटिकल फंक्शन सन और नाल प्रकांड विद्वान और IPS ऑफिसर रिटायर हुए। बहुत मेरी नज़र में इस टाइम पंजाब बहुत बड़े विद्वान ने, सरदार इकबाल सिंह लाल। जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलो, सतगुरु 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 मेरा सतगुरु, सतगुरु नानक परगटिया मिट्टी धुंध जग चान हो। जो कर सूरज निकलिया, जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलो, सतगुरु नानक परगटिया मिट्टी धुंध जग चान हो। सिंह बुके मिर्गावली, सिंह बुके मिर्गावली, पन्नी जाए न तीर तरो, पन्नी जाए न तीर तरो, जिथे बाबा
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤ ਜੇ ਕੋ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤ ਜੇ ਕੋ। ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸਾਲ, ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਬਾਬੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆ ਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆ ਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਏ। ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆ ਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਨਾ ਕਬਹੂ ਛੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ 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 ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆ ਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ
के जो तू मेरे वल है जो तू मेरे वल है तो क्या मोह छंदो तू सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा सतगुर होए दयाल ता जम कर डर के सतगुर होए दयाल ता जम कर डर के सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख दे सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख दे सतगुर होए दयाल ता शरणा पूरिए सतगुर होए दयाल तनव नेद पाए सतगुर होए दयाल तनव नेद पाए सतगुर होए दयाल ता सच समाए सतगुर होए सच समाए सतगुर होए दयाल ता शरदा पूरिए सतगुर अमृत वेले बोलिया अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार तांदर सुनी पुकार भी हो अमृत वेले बोलिया भी हो अमृत मेगनो फरमान हो मेगनो फरमान हो वरसो कृपाता वरसो कृपाता वरसो कृपाता बबीहा अमृत वेले बोलिया बबीहा अमृत वेले बोलिया दिन के बलिहार ने
आपको थोड़ा वॉल्यूम अप करो, तबला कम करो। एक तार पिया छेड़े, एक तार पिया छेड़े, एक तार पिया छेड़े, एक तार पिया छेड़े, चोर दूजे हाथ फब्बे, चोर दूजे हाथ फब्बे, मेरे माही दे दो साथी, एक सज्जे एक खब्बे, एक तार पिया छेड़े, चोर दूजे हाथ फब्बे, एक तार पिया छेड़े, चोर दूजे हाथ फब्बे, मेरे माही दे दो साथी, मेरे माही दे दो साथी, एक सज्जे एक खब्बे, एक तार पिया छेड़े, चोर दूजे हाथ फब्बे। नानक साहब की सोच फलसफा की है, गुरु करदा है, एक लाइन च क्लियर हो जाएगा, सुनना जरा गौर ना। एक गंगा नहाउण वाला, एक गंगा नहाउण वाला, दूजा मक्के दा पुजारी, एक गंगा नहाउण वाला, दूजा मक्के दा पुजारी, तावी दोआं दी नहीं टुटी, सारी उमरां दी यारी, तावी दोआं दी नहीं टुटी, सारी उमरां दी यारी, ना सी धन दे खजाने, ना सी धन दे खजाने, ना ही नोटां दे थब्बे, ना ही नोटां दे थब्बे, मेरे माही दे दो साथी, एक सज्जे एक खब्बे, एक तार पिया छेड़े, चोर दूजे हाथ फब्बे। दोवें साथी भोले भाले, दोवें साथी भोले भाले, है सी दोवां दे गरीबी, दोवें साथी भोले भाले, है सी दोवां ते गरीबी, नाल नानक दे जुड़ी, है सी दोवां दी नसीबी, नाल नानक दे जुड़ी, है सी दोवां दी नसीबी, रल मिल के पैथोंदे, रल मिल के पैथोंदे, तेर मेर वाले तब्बे, तेर मेर वाले तब्बे, मेरे माही दे दो साथी, एक सज्जे एक खब्बे, एक मेरे बाजा वाले माही दा, ते सोहणे संत सिपाही दा, मेरे बाजा वाले माही दा, ते सोहणे संत सिपाही दा, है पंथ बेमिसाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली स्पेशलिस्ट है, मैं हुण बाਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕਦੀ कमाल है, कमाल है, मैं सुनावांगी ਤੁਹਾਨੂੰ पता पता। वाह जी, कमाल है, कमाल है आप जी दा कि आप सभी माताएं, बहनें, बच्चे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज यहाँ से लेके जाएंगे, गुरु नानक देव जी का एक वचन था, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन को गुरु बोला, जो हवा है उसको गुरु बोला, पिता, पानी को पिता बोला। जैसे पिता
अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी काम करता है और उसके बाद अपेक्षित नहीं रहता कि मेरे को कुछ मिलेगा, वैसे ही पानी को दर्जा दिया। फिर माता धरत महत, धरती को माता बोला। तो सबका हंसराज जी हंस का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जायसवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੇ ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਜੇ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਯੋਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇਸ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪੂਜਨੀय ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। यूनिवर्ल्ड मीडिया नेटवर्क पेश करता है राष्ट्रभक्ति टीवी, वॉइस ऑफ सोल।